सदियों से इस गांव में दायनों की कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि ये वही स्त्रियां थी जिन छौखे या निर्दयता से मारा गया था और जो अपनी मृत्यु के साथ अधूरी रह गई थी। उनका रूप आधा औरत आधा छाया था। लाल आंखें, उल्टे पैर और सर्द हवा में घुली उनकी फुसफुसाहटें। दिल्ली से आया अर्जुन, पुरातत्व का छात्र, इन्हीं कहानियों को अंधविश्वास समझता था। वह अपनी टीम के साथ यहां पुराने मंदिरों पर खुदे प्रतीक और शिलालेखों का अध्ययन करने आया था। ग्रामीणों ने उसे कई बार चेताया, बरगद के पेड़ की छाया में मत जाना बेटा, वहां भैरवी रहती है। अर्जुन मुस्कुराकर बात टाल देता, लेकिन उसकी हंसी तब थम गई जब उसने पहली बार मंदिर के फाटक पर सूखा हुआ खून देखा, जो हर सुबह साफ करने के बाद भी रात में फिर उभर आता था। एक शाम उसकी साथी मीरा बरगद के पेड़ के नीचे नक्शा बना रही थी। तभी हवा अचानक भारी हो गई, मानो किसी ने उसमें सिसकियां घोल दी हों। फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, सत्री की, पर दिशा का कोई पता नहीं। बरगद की छाया अपनी जगह से हिल रही थी और जलने की गंध हवा में तैर रही थी। मीरा ने घबरा कर पीछे देखा और उसका दिल जम गया। पेड़ की डाल से उल्टी लटकी एक औरत, बिखरे बाल, अंगारे जैसी लाल आंखें और होंठों पर भयावह मुस्कान। उस रात के बाद मीरा बदल गई। उसकी आवाज भारी और अजनबी हो गई। वह आधी रात को गांव की गलियों में घूमती, किसी अजीब भाषा में मंत्र बुदबुदाती। उसके पैरों के निशान उल्टे पड़ते और सूरज निकलते ही गायब हो जाते। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो भैरवी है, वही दायन जो बरगद से बंदी है। जब किसी औरत को विश्वासघात से मारा जाता है तो उसकी आत्मा बरगद की जड़ों में कैद हो जाती है। उसकी नफरत पेड़ को जीवित रखती है और उसकी फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। दायन, वे बोले, केवल उसी इंसान को वश में करती है जिसके दिल में गहरा दुख या अपराध बोध हो। वह उसके मन के अंधेरे में बस जाती है, धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगल जाती है, जब तक उसका शरीर उसका घर न बन जाए। मीरा की हालत बिगड़ती गई। उसके आसपास ठंड छा जाती। आईने में उसका चेहरा नहीं दिखता था। उसकी परछाई गायब हो चुकी थी। नींद में उसका शरीर ऐंठ जाता और उसके पांव उल्टे मुड़ जाते। अर्जुन ने मंदिर की दीवारों पर खुदे शिलालेखों का गहराई से अध्ययन किया। उसमें एक उपाय लिखा था, जब तक पीड़ित आत्मा को उसके कष्ट की भूमि से मुक्त न किया जाए, वह इस लोक से नहीं जाएगी। भैरवी को गांव वालों ने जिंदा जलाया था। उसे शांति देने के लिए उसकी राख निकालकर बहते जल में विसर्जित करनी थी। रात के सन्नाटे में अर्जुन बरगद की जड़ों के नीचे खुदाई करने लगा। तभी लाल धूल और सड़ी हवा का चक्र उसके चारों ओर घूमने लगा। जड़ें सांपों की तरह उसकी बाहों से लिपट गईं। एक आवाज आई, छोड़ दे उसे, नहीं तो वह हमेशा मेरी रहेगी। अर्जुन ने डरते हुए कपूर की लौ जलाई और वही मंत्र दोहराने लगा जो शिलालेख में लिखा था। मीरा दूर खड़ी कांप रही थी। उसकी चीख अब दो आवाजों में बोट गई थी, एक उसकी और दूसरी भैरवी की। जमीन फटी और उसमें से राख का काला ढेर निकला, जिसमें एक हड्डियों का ढांचा था। उसके हाथ में काले मनकों की माला थमी हुई थी। अर्जुन ने कांपते हुए उसे उठाया और नजदीकी नदी में बहा दिया। भोर होते ही मीरा गिर पड़ी, बेहोश। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में वही पुरानी कोमलता लौट आई थी। उसका शरीर कमजोर था, पर आत्मा शांत। गांव फिर से सामान्य हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद, दिल्ली लौटने के बाद, अर्जुन ने कुछ अजीब नोटिस किया। हर सुबह उसके दरवाजे पर बरगद की ताजी टहनियां पड़ी मिलती, जबकि आसपास कोई बरगद का पेड़ नहीं था। और जब वह देर रात पढ़ाई या काम करता तो कमरे की खामोशी में एक स्त्री स्वर फुसफुसाता, क्या तुमने सच में मुझे मुक्त किया अर्जुन? क्या आप चाहेंगे मैं इसका दूसरा भाग लिख दूं, जहां अर्जुन उस आवाज के रहस्य का पीछा करते हुए फिर किसी और अलौकिक सच तक पहुंचता है?